अगला टॉपिक है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तो हमने प्राकृत संख्या में पढ़ा वैसी संख्याएं जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 आप लोग अनंत तक ले सकते हैं। अब पूर्ण संख्याएं चूंकि प्राकृत संख्या है तो हमारी पूरी संख्या नहीं है, क्योंकि 1 2 3 4 इस अनंत तक हो सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या में ऐसी संख्या जुटती है जिससे जो हमारी संख्या होती है उसको एक पूर्ण स्ट्रक्चर मिल जाती है, उसको जो संरचना उसकी होनी चाहिए वो उसकी तैयार हो जाती है। तो पूर्ण संख्याएं हम उन संख्याओं को कहते हैं जीरो और प्राकृत संख्या के सम्मिलित से बने संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जीरो और प्राकृत संख्या के संग्रह को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्याओं में हम लोग ले सकते हैं 0 1 2 3 अनंत तक ले सकते हैं। जीरो प्राकृत संख्या भी 1 2 3 4 अनंत तक हो सकता है, लेकिन हमारी प्राकृत संख्या क्या आप लोग बता सकते हैं पूर्ण संख्या है? नहीं है, क्योंकि यहाँ गिनती की पूरी जो गिनती नहीं हम उसको कहेंगे, हम उसको संख्या बोलेंगे। संख्या की जो पूर्ण एक स्ट्रक्चर होती है वो प्राकृत संख्या में नहीं मिल रही है। और यहाँ हमारी पूर्ण संख्या 0 से लेके अनंत तक ये हमारी एक पूर्ण संख्या है। अब हमारा अगला टॉपिक है पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या आप लोग तो पहले से भी जानते होंगे, फिर भी पूर्णांक संख्या उन संख्याओं को कहते हैं धनात्मक और ऋणात्मक संख्या। आप तो जानते ही होंगे जिस संख्या में प्लस हो वो हमारा धनात्मक हो जाएगा और जिसमें माइनस हो वो हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। जैसे ये 2 3 4 ये जो हमारी है ये एक धनात्मक संख्या है, और जो ऋणात्मक संख्याएं हो जाएगी इसी प्रकार 4 धनात्मक संख्याएं हमारी हो गई +2 +3 +4 इसी प्रकार अनंत तक हो जाएगी। और ऋणात्मक संख्याएं जो हमारी होगी जिसके आगे माइनस का चिन्ह लगा हो वो हमारी हो जाएगी ऋणात्मक संख्या। जैसे -4 हमने लिया -5 -6 -7 इसी प्रकार आप अनंत तक ले सकते हो, वो हमारी हो जाएगी ऋणात्मक संख्या। तो पूर्णांक संख्या जो है उसको हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम लोग इसको बोल सकते हैं धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के सम्मिलित रूप को, जो उसका एक कॉम्बिनेशन होगा उसको हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। फिर से धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के सम्मिलित रूप को हम पूर्णांक संख्या कहेंगे। तो हमारा ये पूर्णांक संख्या आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला हमारा टॉपिक है परवर्ती संख्या यानी सक्सेसर नंबर। तो आप लोगों में से काफी बच्चे ये जानते होंगे कि परवर्ती और पूर्ववर्ती किसे कहते हैं। हम लोग को 5th क्लास से ही पढ़ाया जाता है कि परवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या और सक्सेसर, प्रीडिसर, इस तरह से करके हम लोगों को काफी सारी संख्या बताई जाती हैं। तो हमारी जो ये परवर्ती संख्या हो जाएगी उसको सिंपली भाषा में हम लोग बोल सकते हैं वैसी संख्या। अगर हम लोग बोले कि जो 9 की परवर्ती संख्या क्या होगी, परवर्ती मतलब उसके बाद जो आने वाली संख्या होगी वो क्या होगी। तो 9 का अगर हम पूछे आप लोगों से परवर्ती संख्या, तो सिंपली उसमें 9 का हमने परवर्ती पूछा है तो 9 में 1 जोड़ देना है। तो 9 + 1 = 10। ये हमारी हो जाएगी 9 का परवर्ती संख्या 10। अगर हमने 9 में 1 जोड़ दिया तो वो 10 हो गई। और यही हो गई अगर हम पूछे 9 की परवर्ती संख्या क्या है तो 10। तो परवर्ती संख्या
वैसे संख्या, जो संख्या हमने पूछा या फिर जिस संख्या का परवर्ती संख्या हमें ज्ञात करना है, उसके ठीक आगे वाली संख्या को हम बोलेंगे। जैसे 9 हो गया, अगर हमने पूछा 10 का परवर्ती संख्या क्या होगा, तो सिंपली इसमें 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 11, ये हमारी हो जाएगी परवर्ती संख्या। तो परवर्ती संख्या में कुछ नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। अगली हमारी टॉपिक है पूर्ववर्ती संख्या। तो आप लोग तो परवर्ती संख्या समझने के बाद पूर्ववर्ती संख्या का अनुमान तो खुद लगा सकते हैं कि इसको हम किस प्रकार बोल सकते हैं। देखिए, हमारी सबसे ही पता चलती है पूर्ववर्ती संख्या, यानी पूर्व मतलब क्या होता है? पूर्व मतलब होता है बाद, यानी बाद की संख्या। पूर्ववर्ती मतलब बाद की संख्या। तो हमें जानना है पूर्ववर्ती संख्या। तो अगर 2 3 है, हमने एक संख्या लिया 3, अगर हमें 3 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करनी है तो कुछ नहीं करना है, बस परवर्ती संख्या में हमने एक जोड़ा और पूर्ववर्ती संख्या में हम एक घटा लेंगे। तो हमें 3 का पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करनी है, यानी उसकी बाद की संख्या ज्ञात करनी है, आने वाली संख्या नहीं। आप लोग कंफ्यूज न होए कि हम लोगों को बाद की संख्या ज्ञात करनी है, आने वाली संख्या नहीं। तो हमने पूछा है पूर्ववर्ती संख्या, तो 3 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी? तो हमने परवर्ती संख्या में एक जोड़ा और पूर्ववर्ती संख्या में हम एक घटा लेंगे। तो 3 में से एक हमारा हो जाएगा 2, यानी 3 की पूर्ववर्ती संख्या हमारी 2 हो जाएगी। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। थैंक यू।